प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश लुनायत ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने पत्रकारिता की महत्व और प्रशासन मीडिया सहयोग पर जोर दिया। अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने पूर्व उपलब्धियां साझा की और चांडिल पत्रकारों हेतु भवन की मांग रखी। कार्यक्रम में सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी, नगर पंचायत प्रशासक समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुति में सरायकेला छौ नृत्य ने आकर्षक बढ़ाया। संचालन मोहम्मद दिलदार अंसारी ने किया है कि इतना सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है ओथ सेरेमनी का, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस प्रेस क्लब के लिए, क्योंकि ये प्रेस क्लब ही नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ प्रेस क्लब ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा परिवार है। और इस परिवार के मुखिया और मुखिया के अलावा जितने भी यहाँ के मेंबर लोग हैं, सदस्य लोग हैं, ये अपने आप में ही बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनका कार्य मैं शुरू से देखते आ रही हूँ, बहुत ही जोखिम भरा, बहुत ही उपलब्धि भरा और बहुत ही नाम भरा, ऊंचाई तक ले जाने वाला भरा रहा है। इस प्रेस क्लब के बारे में मैं अपने शब्द से बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कह सकती, पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज तक मैंने देखा है कि किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो बौद्धिक समस्या ही क्यों ना हो या शारीरिक समस्या क्यों ना हो, प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा एक टांग पे हमेशा खड़ा रहा है। क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते हुए बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे के सुख दुख सब चीज में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। आज इतना बड़ा आयोजन थर्ड ओथ सेरेमनी का किया गया, तो ये बहुत फख्र की बात है, और खास करके हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला है और आए हुए सभी आगंतुकों का से कई निर्णय लिए जाते हैं। आप माने इस बात को कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कई पॉलिसीज और कई जो आपके कानून आते हैं उसमें प्रेस का बहुत अहम रोल रहता है। इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि प्रेस का रोल इतना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, उतना किसी का नहीं। पर हमेशा हम लोगों को एक चीज, क्योंकि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यहाँ की मीडिया कंस्ट्रक्टिव है, तो हमेशा एक चीज मेरा सजेशन यही रहता है कि आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो सर्टेनली बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल उजागर करनी चाहिए इस चीज को। उससे क्या होता है कि चीजें पॉजिटिव वे में जाती हैं। कई चीजें जो हमारे नजर से छूट जाती हैं, आप लोग के माध्यम से पता चलता है, तो हम लोग उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। इससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव चीजें कंस्ट्रक्टिव होती है। कुछ कहीं कैप है, कहीं लूपहोल है, तो हम लोग उसको फिल कर पाते हैं। अगर आप एथिक्स की बात करें, जर्नलिज्म का एथिक्स क्या है, तो हमेशा ये बात करता है कि जो है एज इट इज प्रेजेंट करना वही जर्नलिज्म है, और उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं कि आप उससे सहमत है या नहीं है। तो हमेशा हम लोग को फोकस इस चीज पे करना है कि जो जर्नलिज्म का एथिक्स है, जो मोरालिटी है, उसको अपहोल्ड करना चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। जैसे बाकी चीज हम नहीं बोले, मनमोहन जी ने खुद ने बोला है कि हम लोग को हमेशा इस चीज को अवॉइड करना है कि डिस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पर लोगों को नहीं जाना है, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पे जाना है। हम लोग इसी चीज के लिए बैठे हैं। हमारा काम, आपका काम एक ही काम है, दोनों का काम है सामाजिक सरोकार से। हम लोग भी उसी के लिए हैं, आप लोग भी उसी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ तक हम लोग नहीं देख पाते हैं, पुलिस की पहुंच नहीं हो पाती है या हम तक सूचना नहीं आ पाती है, आप लोगों के माध्यम से, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस तक प्राप्त होती है और उसमें फिर आगे की जो भी कार्रवाई होती है। तो एक दूसरा रोल है कि कई बार खबर का असर या कहिए या खबर की सत्यता तक जाने में कई बार होता है कि अफवाहों का दौर किसी इशू में फैलता है या अफवाहें तरह तरह की मिलती है, तो मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण उस समय रोल हो जाता है कि जो भी खबर की है, जो वास्तविकता है, उसको सभी के सामने रखा जा सके और किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने से बचाया जा सके। कई मामलों में मीडिया के माध्यम से, मीडिया की सही खबरों के माध्यम से, सही प्रकाशन के माध्यम से बड़ी बड़ी घटनाएं या दंगे जैसी परिस्थितियां होने से बची हैं।
तो ये एक रोल आप लोगों का हमेशा रहता है। तीसरा मुझे लगता है कई बार प्रेस की भूमिका चेक और बैलेंस की भी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोगों के माध्यम से समाज में परिवर्तन आता है और आप ही लोगों के रिपोर्टिंग के माध्यम से, ना सिर्फ पुलिस या विधि व्यवस्था संबंधित मामलों में, अभी तो प्रशासन से संबंधित मुद्दों में भी ऐसा आप लोगों की मुहिम के माध्यम से बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन आते हैं और देश के विकास में भी वो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में